Hello friends, our next topic, that is 11.10. It is Newton's law of cooling. Newton's law of cooling, right? So what is Newton's law of cooling exactly? Okay, so before it, so first we clear out its statement. Okay, so what is a statement for Newton's law of cooling, right friends? So here it states that the rate of loss of heat, the rate of loss of heat, that is minus dq by dt. Why negative sign? Because heat is loss of the body is directly proportional to, of the body is directly proportional to the difference of temperature, the difference of temperature delta T, that is equal to T2 minus T1. T2 is the temperature of body and T1 is the temperature of the atmosphere of the body, of the body and the surrounding, and the surrounding, right? So this is a statement for Newton's law of cooling, right friends? चलो एग्जैक्टली ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से होता है, सो फॉर दैट एक छोटा सा डायग्राम है. सो जस्ट फोकस हियर एवरीबडी. द डायग्राम इज़ वेरी इजी. कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डिवाइस है जिससे हम डिफाइन करेंगे. ये इस तरह से क्लोज सर्किट है, मतलब क्लोज है. ओके और दूसरा एक है दैट इज़ अ आउटर सरफेस. ओके ये एटमॉस्फेयर के टच में है. कहाँ पर है वो? एटमॉस्फेयर के टच में है, लाइक दिस. Okay, and it is like this. यहाँ पर एक हम थर्मोमीटर इंसर्ट कर रहे हैं और दूसरा एक थर्मोमीटर होगा यहाँ पर. ओके सो इट इज़ लाइक दिस. थर्मोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं. ओके अब यहाँ पर हमने कोई भी एक फॉर एग्जांपल लिक्विड या फिर यू कैन से वाटर हमने यहाँ पर लिया है. ओके और यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर, मतलब ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में ये कोई हीट नहीं किया है. ओके ये जो आउटर सरफेस में जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस. ओके तो ये जो है दैट इज़ अ T2. क्या है ये? सो फॉर एग्जांपल ये है T2 एंड यू कैन से इट इज़ अ T1. ओके सो T2 दैट इज़ इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी and T1 that is a temperature of atmosphere, or you can say surrounding. Okay so obvious here you can say that T2 is greater than T1. सपोज यहाँ पर हम T1 को कांस्टेंट कंसिडर करते हैं या फिर वो सपोज यू कैन से इट इज़ एटमॉस्फेरिकल टेम्परेचर. सपोज ये इस तरह से नहीं लेते हैं तो हम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कंसिडर कर सकते हैं जो मे बी इट इज़ अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल. और ये जो हमारा
इंटरनल ये जो बॉडी है इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 75 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 75 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब ये T2 है 75 डिग्री सेल्सियस एंड सपोज T1 है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो अंदर हमने पानी भरा हुआ है ये धीरे धीरे कूल होगा, ये कूल होगा, ठंडा होगा। वाई इट बिकम्स कूल? क्योंकि वो हीट है वो लॉस करेगा। कहाँ पर लॉस करेगा? सो यू कैन से इट लॉस द हीट इन एटमोस्फियर। यहाँ पर क्या करेगा? हीट लॉस होगी। कहाँ पर लॉस होगी? एटमोस्फियर में लॉस होगी। तो ये जो हीट लॉस होती है यू कैन से इट इज़ अ dq बाई dt, it is a directly proportional to the difference of these two, that is you can say it is a T2 minus T1. What? It is a directly proportional to T2 minus T1. ये है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो यहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंट किस तरह से करना है? तो T2 के रीडिंग हमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेने हैं। फॉर एग्जांपल 0 पर है 75 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद सपोज हमने 1 मिनट के बाद लिया तो सपोज ये हुआ 74 डिग्री सेल्सियस। सपोज हमने फिर 3 मिनट के बाद लिया तो सपोज इट इज़ 72 डिग्री सेल्सियस लाइक दिस। ओके, और फिर हमें रिस्पेक्टिवली ग्राफ प्लॉट करने हैं। ओके, देखते हैं किस तरह से होता है। सो एग्जैक्टली इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बराबर, ये थर्मोमीटर है, ये जो दोनों है वो है थर्मोमीटर है। चलो अब इसका हम डेरिवेशन ले लेते हैं। दैट इज हियर यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, you can say according to Newton's law of cooling, that is a dq by dt, that is a loss of heat, that's why it is a negative sign, is a directly proportional to T2 minus T1. Okay, remove proportionality sign, so minus dq by dt, that is equal to k into T2 minus T1. Okay, K is a positive constant. You can say equation number 1. What is a K? K is a positive constant and depends upon the area and nature of the surface. It depends on area and nature of the surface. Nature of surface of body, right? So you can say it is equation number 1. चलो you can say it is the first point. चलो second point में suppose m is equal to mass and s is a specific heat. m is equal to mass of a body, s is equal to specific heat body. Okay, and here you can say delta T, that is the difference of temperature, that is you can say that T1, that is the temperature of surrounding, and T2, that is equal to टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर लिटल चेंज, इट विल चेंज, लिटल चेंज, दैट इज अ DT2 एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग सपोज हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं इट इज़ अ कांस्टेंट, राइट। तो ये जो हीट है वो जो चेंज होगी तो dq इज इक्वल टू क्या होगा? ms इंटू DT2। ओके, देयरफॉर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, देयरफॉर rate of loss of heat is given by dq by dt ms d t2 by dt. You can say it is equation number 2. अब हमें फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करना है, राइट। तो यहाँ पर माइनस डी क्यू बाई डी टी है, तो अगर यहाँ पर भी मैं माइनस साइन लेता हूँ तो यहाँ पर भी माइनस साइन होगी, तो क्या होगा? सो माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू एम एस इंटू डी टी टू बाई डी टी। ओके, देखते हैं क्या होगा। इक्वेशन
1 is equal to 2. Therefore, you can say minus dq by dt, that is equal to k T2 minus T1 is equal to minus ms dt2 by dt. ओके, therefore अब ये dt2 के डिनोमिनेटर में T2 माइनस T1 ले लेते हैं. therefore dt2 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, माइनस साइन यहाँ पर आ गई, दैट इज अ माइनस k अपॉन ms इंटू dt. ओके, अब यहाँ पर k is a constant and ms is a constant, so constant upon constant, that is a another constant. Okay, so here you can say that minus, or you can say k upon ms, that is equal to capital K, that is equal to constant upon constant, that is a another constant. Okay, so here you can say that dt2 upon T2 minus T1, that is equal to minus k dt. Okay, now integrate above equation. So integration of 1 upon T2 minus T1 into dt2, that is equal to minus k इंटीग्रेशन ऑफ dt. चलो, अब यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला, जस्ट फोकस हियर, फॉर्मूला इज इम्पॉर्टेंट. सो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा, यू कैन से, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे ln ऑफ x, बट यहाँ पर हम लेंगे log बेस e का x, राइट. सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, दैट इज इक्वल टू log base e, that is a ln, natural log of x. okay, that is equal to, okay, reference के लिए लिखना है, so you can write like this. so integration of 1 upon x into dx, that is equal to log base e x. you can also say it is a ln of x. बायोलॉजी वाले स्टूडेंट थोड़ा फोकस करें यहाँ पर, बिकॉज इट इज अ इंटीग्रेशन, that is log base e T2 minus T1 is equal to minus k, dt का इंटीग्रेशन होगा t plus c. what is the c? c is the integration constant. what is the c? c is integration constant. okay, therefore T2 minus T1, that is the e raised to minus kt plus c, that is T2 minus T1 e raised to minus kt into e raised to c. okay, now here we can say that e raised to c, that is another constant, you can say it is a c dash. therefore you can say T2 minus T1, that is a c dash e raised to minus kt. therefore T2 is equal to T1 plus c dash e raised to minus kt. okay friend, so it is equation. from this equation we can find out the time of cooling. okay, अब यहाँ पर थोड़े से ग्राफ प्लॉटिंग है, देख रहे थे किस किस तरह से ग्राफ होगा यहाँ पर और क्या होगा. यू कैन से इट इज़ अ फर्स्ट ग्राफ.
it is a second graph. Okay, चलो, the first graph, that is temperature degree Celsius, and here you can say it is a time है मिनट में. Okay, so temperature initially you can say it is a like this, और फिर धीरे 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 टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा. ओके, सो हियर व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ इज लाइक दिस. ओके, तो बीच में हमें यहाँ पर इस तरह से पॉइंट मिलते जाएंगे. ओके, सो इट इज़ अ ग्राफ दैट इज़ अ टेम्परेचर वर्सेस टाइम. दैट इज़ ये कूल हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर किसका, बॉडी का. सो कन्फ्यूज़न ना हो तो यहाँ पर आपको T2 लिखना है, सो यू कैन राइट इट. ओके, एंड सेकेंड वन दैट इज log E बेस T2 माइनस T1 वर्सेस टाइम. तो ये जो हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन. क्या होगा वो, स्ट्रेट लाइन इस तरह से, और यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट होंगे वो कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. सो व्हेन यू एग्जैक्टली परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, देन you have data, your related data like this. Okay, so it is Newton's law of cooling, one of the very important topic in terms of NEET JEE and our NCERT.